मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 22 कंटिन्यू करती हूँ। यह एक पूंजीवादी देश है। यह पूंजी के उपयोग के माध्यम से विकसित हुआ था और हम जो स्वतंत्रता और अवसर के आशीर्वाद में हिस्सा लेने के अधिकार का दावा करते हैं, हम जो यहाँ धन जमा करने की तलाश में हैं, अच्छी तरह से जानते हो सकते हैं कि यदि संगठित पूंजी इन लाभों को उपलब्ध नहीं कराती होती तो ना तो धन और ना ही अवसर हमारे पास उपलब्ध होगा। 20 से अधिक वर्षों तक अमूलवादियों, स्वार्थी राजनेताओं, धूर्तों, कुटिल श्रमिक नेताओं और समय समय पर धार्मिक नेताओं के लिए वॉल स्ट्रीट मुद्रा परिवर्तकों और बड़े व्यापार पर हवाई फायर करना कुछ हद तक एक लोकप्रिय और वृद्धिशील शगल रहा है। यह अभ्यास इतना सामान्य बन गया कि हमें व्यापार अवसाद के दौरान सरकार के उच्च अधिकारियों की सस्ते राजनेताओं और श्रमिक नेताओं के साथ कतारबद्ध खुले तौर पर उस प्रणाली जिसने औद्योगिक अमेरिका को पृथ्वी पर सबसे अमीर देश बना दिया है का गला घोटने के घोषित उद्देश्य के साथ अविश्वसनीय दृष्टि देखने को मिली। कतार इतनी सामान्य और इतनी अच्छी तरह से संगठित थी कि इसने अमेरिका में कभी ज्ञात सबसे खराब मंदी को लंबे समय तक बढ़ा दिया। इसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी नौकरी से चुकाई, क्योंकि नौकरियां औद्योगिक और पूंजीवादी व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा थीं जो राष्ट्र की वास्तविक रीढ़ हैं। सरकारी अधिकारियों और स्वार्थी व्यक्तियों जो अमेरिकी उद्योग प्रणाली पर खुला मौसम घोषित करने द्वारा लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे कि इस असमान गठबंधन के दौरान एक निश्चित प्रकार के श्रमिक नेता राजनेताओं के साथ संयुक्त संगठन में शामिल हुए और एक निष्पक्ष दिन के वेतन के लिए एक निष्पक्ष दिन का काम करने के बेहतर तरीके की बजाय संख्याओं की संगठित शक्ति द्वारा उद्योग से धन लेने की लोगों को अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए कानून के बदले में मतदाताओं की आपूर्ति करने की पेशकश की। देश भर में लाखों पुरुष और महिलाएं अभी भी दिए बिना प्राप्त करने की कोशिश के इस लोकप्रिय मनोरंजन में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ श्रम संघों के साथ जुड़े हुए हैं, जहां वे काम घंटे और अधिक भुगतान की मांग कर रहे थे। अन्य लोग काम करने की मुसीबत बिल्कुल नहीं लेते। वे सरकार से राहत की मांग करते हैं और इसे प्राप्त कर रहे हैं। स्वतंत्रता के अपने अधिकार का उनके विचारों का न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन किया गया था, जहां राहत लाभार्थियों के एक समूह द्वारा पोस्टमास्टर के साथ हिंसक शिकायत पंजीकृत किया गया है, क्योंकि डाकिया सरकारी राहत के चेक वितरित करने के लिए 7:30 पर उन्हें जगा देता था। उन्होंने वितरण का समय 10 बजे नियत किए जाने की मांग की। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो मानते हैं कि खुद को समूह में व्यवस्थित करने और कम सेवा के लिए अधिक भुगतान की मांग करने वाले मनुष्यों के मात्र अभिनय से धन संचित किया जा सकता है, अगर आप उन लोगों में से हैं जो पैसे देने के लिए आपको सुबह व्यवधान डाले बिना सरकार ने राहत की मांग करते हैं, अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो सार्वजनिक कोषागार
पर धावा बोलने की अनुमति देने वाले कानून लागू कराने के बदले में अपने वोट का नेताओं के साथ व्यापार करने में विश्वास करते हैं, तो कुछ ज्ञान के साथ कि कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, आप अपने विश्वास पर सुरक्षित रूप से कायम रह सकते हैं, क्योंकि यह एक स्वतंत्र देश है जहां हर आदमी अपने आप को प्रसन्न के रूप में महसूस कर सकता है, जहां लगभग हर कोई बहुत कम प्रयास द्वारा जीवन व्यतीत कर सकता है, जहां कई लोग कोई भी काम किए बिना अच्छी तरह से रह सकते हैं। तथापि यह स्वतंत्रता के विषय में आपको पूरे सच का पता होना चाहिए, जिस पर इतने सारे लोग गर्व करते हैं और इतने थोड़े लोग इसे समझते हैं, जैसा कि प्रयास के बिना यह ना तो संपन्नता लाता है, ना ही ला सकता है। प्रदान करता है कई विशेष अधिकारों के रूप में, जहाँ तक यह तक पहुँचता है, यह दुख में महान है। लेकिन संपत्ति जमा करने और कानूनी रूप से संपन्न होने के एक भरोसेमंद विधि है, और वह है उद्योगी सेवा प्रदान करना। ऐसी कोई प्रणाली कभी नहीं बनाई गई है जिसके द्वारा मनुष्य मात्र संख्या बल के माध्यम से या बदले में एक या किसी अन्य रूप में एक बराबर मूल्य दिए बिना कानूनी रूप से धन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के कानून के रूप में ज्ञात ऐसा ही एक सिद्धांत है। यह एक सिद्धांत से अधिक है। यह एक ऐसा कानून है जिसे कोई आदमी हरा सकता है। इस सिद्धांत के नाम को अच्छी तरह से गांठ बांध लें और इसे याद रखिए, क्योंकि यह सभी नेताओं और राजनीतिक मशीनों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह अभी मजदूर यूनियनों के नियंत्रण से ऊपर और परे है। किसी भी क्षेत्र के धूर्तों या स्वयंभू नेताओं द्वारा इसे झुकाया नहीं जा सकता और ना ही प्रभावित किया जा सकता है और ना ही रिश्वत दी जा सकती है। इसके अलावा इसके पास सब कुछ देखने वाली एक आँख और बही खाते की एक आदर्श व्यवस्था है। इसमें यह दिए बिना प्राप्त करने की कोशिश करने के कारोबार में लगे हुए हर इंसान के लेन देन का सटीक खाता रखता है। देर सवेर इसके लेखा परीक्षक आएंगे और व्यक्तियों के बड़े और छोटे दोनों अभिलेखों पर विचार करेंगे और एक लेखा की मांग करेंगे। वॉल स्ट्रीट, बड़े व्यवसाय, पूंजी का लुटेरा, स्वार्थ या जो भी नाम आप इस प्रणाली को देने के लिए चुनते हैं, जिसने हमें अमेरिकी स्वतंत्रता दी, मनुष्यों के एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करती है जो इस शक्तिशाली अर्थशास्त्र के कानून को समझते हैं, इसका सम्मान करते हैं और खुद को इसके अनुकूल बनाते हैं। उनकी वित्तीय निरंतरता उनके कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती है। अमेरिका में रहने वाले ज़्यादातर लोग इस पूंजीवादी प्रणाली और सब कुछ को पसंद करते हैं। मैं मानता हूँ मुझे किसी बेहतर देश के बारे में नहीं पता जहाँ एक व्यक्ति को संपत्ति जमा करने का यहाँ से अधिक अवसर मिल सकता है। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कृत्यों और कामों को देखते हुए लगता है कि वे इसे पसंद नहीं करते। वह बेशक उसके सौभाग्य की बात है। अगर वे इस देश को, इसकी या पूंजीवादी व्यवस्था को, इसके असीम अवसरों को पसंद नहीं करते, तो उनको समाशोधन का विशेषाधिकार है। हमेशा अन्य देश भी हैं, जैसे कि जर्मनी, रूस और इटली, जहां व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग करने और संपत्ति जमा करने पर अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर सकता है। व्यक्ति को बहुत खास प्रदान नहीं है।
एक ईमानदार व्यक्ति को संपत्ति जमा करने के लिए जिसकी आवश्यकता हो सकती है, अमेरिका वह सभी स्वतंत्रता और सभी अवसर प्रदान करता है। जब एक व्यक्ति खेल के लिए शिकार करने जाता है, व्यक्ति शिकारगाह का चयन करता है जहां वह खेल बहुतायत से होता है। जब संपत्ति की मांग करते हैं, यही नियम स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। यदि यह संपन्नता है ये आप जिसकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे देश की संभावनाओं को नज़रअंदाज ना करें जिसके नागरिक इतने अमीर हैं कि महिलाएं अकेले लिपस्टिक, लाली और सौंदर्य प्रसाधनों पर प्रतिवर्ष $200 मिलियन से अधिक खर्च करती हैं। आप जो संपत्ति की इच्छा कर रहे हैं, एक ऐसे देश की पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास करने से पहले 2 बार सोचिए, जिसके नागरिक ग्रीटिंग कार्ड जिसके साथ वे अपनी स्वतंत्रता की अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए एक वर्ष में $50 लाख से अधिक खर्च कर देते हैं। यदि यह पैसा है जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं, तो सावधानी से एक देश पर विचार करें जहां की सालाना सैकड़ों करोड़ों डॉलर सिगरेट पर खर्च कर दिया जाता है, जिसमें से आपका थोक इस विरक्ति और शांति तंत्रिकाओं के राष्ट्रीय निर्माण की आपूर्ति में लगी हुई केवल 4 प्रमुख कंपनियों को चला जाता है। एक देश पर हर तरह से पर्याप्त ध्यान दें जिसके नागरिक $15 मिलियन से अधिक सालाना चलती तस्वीरें देखने के विशेषाधिकार के लिए खर्च कर देते हैं, और कुछ अतिरिक्त लाख शराब, नशीले पदार्थों और अन्य कम शक्तिशाली शीतल पेय और गिगल वाटर पर उड़ा देते हैं। एक ऐसे देश से दूर जाने के लिए बहुत बड़ी जल्दी में मत पड़िए जिसके लिए नागरिक सालाना लाखों डॉलर फुटबॉल, बेसबॉल और इनामी मुकाबलों पर स्वेच्छा से और बेसब्री से खर्च कर देते हैं, और हर तरह से एक देश में चिपके रहिए जिनके निवासी एक साल में $1 लाख से अधिक च्युइंगम और अन्य $1 लाख सेफ्टी रेजर ब्लेड के लिए फेंक देते हैं। वह भी याद रखें कि यह धन के संचय के उपलब्ध स्रोतों की मात्र शुरुआत है। केवल कुछ ही विलासिता और गैर अनिवार्य का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन याद रखिए कि इन कुछ माल आइटम का उत्पादन, परिवहन और विपणन का व्यवसाय कई लाखों पुरुषों और महिलाओं को नियमित रोजगार देता है, जो अपने सेवाओं के बदले कई लाखों डॉलर मासिक प्राप्त करते हैं और इसे विलासिता और आवश्यकताएं दोनों के लिए स्वतंत्र रूप से खर्च करते हैं। विशेष रूप से याद रखें कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस सभी लेन देन के पीछे संपत्ति जमा करने के अवसरों की बहुतायत को पाया जा सकता है। यहाँ हमारी अमेरिकी स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की सहायता करने आती है। आपको या किसी को भी इन व्यवसायों को जारी रखने के आवश्यक प्रयास के किसी भी हिस्से में संलग्न होने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि व्यक्ति में बेहतर प्रतिभा, प्रशिक्षण, अनुभव है तो व्यक्ति बड़ी मात्रा में संपत्ति जमा कर सकता है। जो इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे छोटी मात्रा में जमा कर सकते हैं। कोई भी एक बहुत ही मामूली श्रम राशि के बदले में एक जीविका कमा सकता है, तो आप वहाँ अवसर ने आपके सामने अपना माल फैला दिया है। सामने की तरफ कदम बढ़ाएं। आप क्या चाहते हैं उसका चयन कीजिए, अपनी योजना बनाइए, योजना को कार्यवाही में डाल दीजिए और दृढ़ता के साथ पूरा कीजिए। बाकी काम पूंजीवादी अमेरिका करेगा। आप
इस पर काफ़ी निर्भर कर सकते हैं। पूंजीवादी अमेरिका हर व्यक्ति को उपयोगी सेवा प्रदान करने और सेवा के मूल्य के अनुपात में संपत्ति इकट्ठा करने का अवसर सुनिश्चित करता है। प्रणाली किसी को भी इस अधिकार से इनकार नहीं करती, लेकिन यह कुछ ना से कुछ अच्छा नहीं है और इसका वादा नहीं कर सकती, क्योंकि प्रणाली स्वयं अपरिवर्तनीय रूप से अर्थशास्त्र के कानून द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो दिए बिना प्राप्त होना को ना तो पहचानती है और ना ही लंबे समय तक बर्दाश्त करती है। अर्थशास्त्र का कानून प्रकृति द्वारा पारित किया गया था। कोई उच्चतम न्यायालय नहीं है जहां इस कानून का उल्लंघन करने वाले अपील कर सकते हैं। कानून किसी भी इंसान द्वारा हस्तक्षेप की संभावना के बिना इसका उल्लंघन करने के लिए सजा और इसका अनुपालन के लिए उचित इनाम दोनों ही बांटता है। कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता। आकाश के तारों की तरह यह निश्चित है और तारों को नियंत्रित करती प्रणाली के अधीन और उसका एक हिस्सा है। क्या व्यक्ति अपने आप को अर्थशास्त्र के कानून के अनुकूल करने से मना कर सकता है? निश्चित रूप से यह एक स्वतंत्र देश है जहां सभी लोग अर्थशास्त्र के कानून की अनदेखी करने के विशेषाधिकार सहित समान अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। फिर क्या होता है? खैर, कुछ नहीं होता जब तक कि लोगों की बड़ी संख्या कानून की अनदेखी के घोषित उद्देश्य के संगठनों में शामिल नहीं होते और वे जो चाहते हैं उसे बल से लेने नहीं लगते। फिर अच्छी तरह से संगठित फायरिंग दस्तों और मशीन गनों के साथ तानाशाह आता है। हम अमेरिका में अभी तक उस अवस्था तक नहीं पहुँचे, लेकिन हमने सुना है हम सब प्रणाली कैसे काम करती है के बारे में जानना चाहते हैं। शायद हम सब एक काफ़ी भीषण वास्तविकता के व्यक्तिगत ज्ञान की मांग के लिए काफ़ी भाग्यशाली नहीं हैं। निसंदेह हम अपनी भाषण की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता और धन के लिए बदले में उपयोगी सेवा प्रदान करने की स्वतंत्रता जारी रखना पसंद करेंगे। वोट के बदले में सार्वजनिक कोषागार पर धावा मारने के विशेषाधिकार का पुरुषों और महिलाओं को विस्तार देने के सरकारी अधिकारियों द्वारा अभ्यास का कभी कभी चुनाव में परिणाम प्राप्त होता है, लेकिन जैसे रात के बाद दिन आता है, अंतिम अदायगी आ ही जाती है। जब गलत इस्तेमाल किया गया हर पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटा देना पड़ता है। अगर वे लोग जिन्होंने हड़प किया है चुकाने के लिए मजबूर नहीं हैं, तो बोझ उनके बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों, यहाँ तक कि तीसरी और चौथी पीढ़ियों तक पर पड़ता है। कर्ज से बचने का कोई रास्ता नहीं है। व्यक्ति मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटे कम करने के प्रयोजन के लिए खुद को समूह में बदल सकते हैं और कभी कभी करते भी हैं। यह एक बिंदु है जिसके आगे वे नहीं जा सकते। यह वह बिंदु है जिस पर अर्थशास्त्र का कानून हस्तक्षेप करता है और नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों को शासित करता है। यह 6 साल तक 1929 से 1935 तक अमेरिका के लोगों, अमीर और गरीब दोनों ने मुश्किल से ओल्ड मैन अर्थशास्त्र को सभी व्यवसायों और उद्योगों और बैंकों की हाकिम को सौंपना देखते हुए छोड़ा होगा। यह एक सुंदर दृश्य नहीं था। इसने भीड़ के मनोविज्ञान के लिए हमारे सम्मान में वृद्धि नहीं किया था, जिसके माध्यम से लोगों ने हवाओं को कारण बनाया और दिए बिना पाने की कोशिश करना शुरू किया। हम जो उन 6 हतोत्साही वर्षों से होकर गुजरे जब भय काठी में समाया हुआ था और विश्वास धराशायी था,
नहीं भूल सकते कि अर्थशास्त्र का कानून कितनी बेरहमी के से अमीर और गरीब, कमज़ोर और मजबूत, बूढ़े और जवान सभी से अपना कर उगा रहा था। हम इस तरह के एक और अनुभव से गुजरने की इच्छा नहीं करेंगे। ये टिप्पणियाँ थोड़े समय के अनुभव पर आधारित नहीं हैं। वे अमेरिका में ज्ञात सबसे सफल और सबसे असफल दोनों लोगों के तरीकों के सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण के 25 साल का परिणाम है।